दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एक अपडेट आप लोग को देना चाहते हैं कि स्टेट 2024 आ चुका है। स्टेट 2024 जो है आज आ चुका है और आज ही से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। तो मतलब 14 तारीख से ही इसका फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो चुका है। आप देख लीजिए पूरी तरह से। आपको पता है कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, बीपीएससी का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो बिना स्टेट पास किए आप 9, 10 और 11, 12 का शिक्षक नहीं बन सकते हैं। चाहे वो 9, 10 का या 11, 12 का आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको स्टेट जो है हर हाल में पास होना है। अगर 9, 10 का टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट का पेपर 1 पास करना पड़ेगा। 11, 12 के टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट का पेपर 2 पास करना पड़ेगा। तो क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन फॉर्म भरेंगे, कितना एज चाहिए, सब कुछ हम आपको बताते हैं। पहले तो आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑथेंटिक अपडेट के लिए, क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट दो यहीं पे आपको मिलने वाला है। पहले आप एज देख लीजिए, एज फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, पुरुष हैं, तो आप 37 साल तक आपका एज है। कब तक है? 37 साल तक। और अगर आप महिला हैं जनरल कैटेगरी के, तो आपको कब तक है? तो 40 साल तक है। ठीक है। और उसी तरह पिछड़ा वर्ग का है, पुरुष और महिला हैं तो 40 साल तक है। और अति पिछड़ा पुरुष वर्ग है और महिला वर्ग है तो उसका भी 40 साल तक ही है। ठीक है। और जो है अनुसूचित जाति हैं और पुरुष और महिला हैं तो उसका जो है 2 साल और बढ़ा दिया गया है, 42 साल है। अनुसूचित जनजाति हैं तो उसका भी एज कितना है? 42 साल है। यहाँ मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज है, माफ़ कीजिएगा, मैक्सिमम एज है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप पेपर 1 स्टेट का बीपीएससी का टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 1 आपको पास कीजिएगा तभी आप 9, 10 का फॉर्म भर सकते हैं। और पेपर 2 पास कीजिएगा तभी आप 11, 12 का फॉर्म भर सकते हैं। तो क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ जानते हैं। 2 से 3 इंपॉर्टेंट और चीज़ आप लोग जान लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं इससे कि आज से इसका जो है आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आज से आवेदन जो है आप लोग कर सकते हैं। और इसमें जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उस पर भी हम एक इंडिविजुअल वीडियो आपको बना देंगे। ऐसे एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन का एक चीज़ देख लीजिए आप कि अगर आप फिजिक्स से हैं, ठीक है, अगर आप क्या हैं, तो अगर आप फिजिक्स से हैं तो आपको फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आपको फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स अगर कोई भी रहेगा तो आप जो है फिजिक्स से एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री रहेगा, चाहे बायो केमिस्ट्री रहेगा तो आप बायो केमिस्ट्री से एलिजिबल हैं। इकोनॉमिक्स अगर भरना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स या जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा या बिजनेस स्टडी रहेगा तो आप एलिजिबल हैं। उसी तरह से कॉमर्स का हम बात करें तो मास्टर डिग्री आपको कॉमर्स में है तो आप जो है एलिजिबल हैं। और आपको जो है बोटनी का बात किया जाए या जूलॉजी का बात किया जाए तो बोटनी जूलॉजी में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बोटनी जूलॉजी में क्या होता है कि जिनका बोटनी जूलॉजी हो, चाहे लाइफ साइंस हो चाहे बायो साइंस हो, ठीक है, चाहे तो आपको जेनेटिक माइक्रो बायोलॉजी हो, कोई भी होंगे ये सब तो है जो एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और दूसरी चीज़ आप जान लीजिए कि इसमें प्रश्न की संख्या कितना रहेगा, तो प्रश्न की संख्या इसमें 150 होता है। ठीक है। उसमें आपको जो है कितना अंक लाना है सब कुछ हम आपको बताते हैं, सब कुछ अच्छा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप जो है फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। तो फॉर्म भरने में अगर आप एक पेपर भरना चाहते हैं, ओनली 1 पेपर, तो आपको 960 रुपया देना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो 1440 रुपया देना होगा। उसी तरह से अगर आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं या पीएच हैं, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं, तो आपको कितना देना होगा? तो 760 रुपया देना होगा। और आपको जो है 1140 रुपया देना होगा आपको फाइनल के लिए, मतलब कि दोनों पेपर के लिए। यहाँ तक समझ गए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को हम बता दें थोड़ा सा, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो कितना मिनिमम आहारता कितना % लाना पड़ेगा, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना % जो है लाना पड़ेगा मिनिमम आहारता, क्योंकि मिनिमम आहारता जब तक नहीं लाइएगा तो जब तक जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो 50% रखा जाता है। ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितना रखा जाता है? तो 50% रखा जाता है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कीजिएगा तो 50% रखा जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पूरी तरह समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी का 150 का सवाल होगा तो 150 अंकों में आपको 50% कितना लाना है? 50% ये जनरल कैटेगरी को लाना है। तो 150 में 50% कितना हुआ? तो 75 नंबर। तो 75 नंबर आपको किसको लाना है? तो जनरल कैटेगरी को लाना है। वही अगर अति पिछड़ा का बात किया, सॉरी पिछड़ा वर्ग का बात किया जाए तो 45.5% कितना लाना है? 45.5% उनको लाना है। कितना? तो अति पिछड़ा को। अत्यंत पिछड़ा का बात किया जाए तो अत्यंत पिछड़ा को कितना लाना है? तो अत्यंत पिछड़ा का जो है 42.5% लाना है। कितना लाना है? तो 42.5%, 150 का 42.5%। और अगर जो है महिलाओं का अनुसूचित जाति की बात किया जाए तो अनुसूचित जाति को कितना लाना है? तो 40%। कितना लाना है? तो 40%। ठीक है। तो 40% 150 का 60 नंबर लाना है।
और उसी तरह से अगर महिलाओं का बात किया जाए, महिलाओं का जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो महिलाओं का जो है 150 अंकों में कितना लाना है, तो 150 अंकों में जो है आपको लाना है कितना, 40%। तो 150 अंकों का 40% अगर निकालिएगा तो आपको वही हो जाएगा 60 नंबर आपको भी लाना है। 60 नंबर, और दिव्यांग को भी जो है 60 नंबर लाना है, उनको भी 40% ही लाना है। तो और जो है जितना भी इंपॉर्टेंट जो होता है सब्जेक्ट कम्बिनेशन से लेकर के सब कुछ आपको सारी वीडियो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिए हैं। और विशेष जानकारी आपको हम एक वीडियो बना करके इंडिविजुअल दे देंगे। अभी फिलहाल जान लीजिए कि आज से जो इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भराने के लिए। इसमें अगर पेपर 1 भरना चाहते हैं, अगर बीपीएससी का टीचर बनना चाहते हैं, और बीपीएससी का अगर 9th-10th का टीचर बनना चाहते हैं, तो 9th-10th का टीचर बनने के लिए आपको स्टेट का पेपर 1 पास करना पड़ेगा और पेपर 2 पास करना पड़ेगा आपको 11-12 का फॉर्म 11-12 का टीचर बनने के लिए। और हाँ, एक बात और बता देते हैं, अगर किसी को फॉर्म भरवाना है तो मेरे जो है आपका डायरेक्ट जो है मेरा बात कर करके आप मेरे टीम से बात करके फॉर्म भी भरवा सकते हैं अपना, जो कभी गलती ना हो, क्योंकि उस बार बहुत ज़्यादा गलती हो गया था, तो उसको देख करके। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। स्टेट का फॉर्म आ चुका है, आज से भराना स्टार्ट हो चुका है, 2 तारीख तक फॉर्म भराएगा। पूरी जानकारी आपको हम दे दिए हैं। तो जल्द से जल्द जाकर के साइबर कैफ़े, नहीं तो आप मेरा टीम से संपर्क करिए, जहां से आपका फॉर्म सही तरीक़ा से भरा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म भराना चाहते हैं तो आप भरवा सकते हैं। और इसका परीक्षा जो है मार्च में होने वाला है, सब कुछ बताया जाएगा। अगर ये पास नहीं कीजिएगा, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। अगर पेपर 1 पास कीजिएगा तो 9th-10th का टीचर बनिएगा, पेपर 2 पास कीजिएगा तो 11-12 का टीचर बनिएगा। लेकिन 9th-10th 11-12 का टीचर तभी बनिएगा जब पेपर पास कीजिएगा, तो कि पात्रता परीक्षा नहीं पास कीजिएगा तो आप फॉर्म में भरने लायक बीपीएससी नहीं रहिएगा। इसलिए आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर एक दूसरा वीडियो इसमें ला रहे हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑथेंटिक अपडेट के लिए धन्यवाद।